नहीं, ये वैसा ही नहीं आपको लगता कि थाने की पुलिस ये कहे कि मैं आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा मारूंगा? अरे भाई, आप थाने की पुलिस हो, आप इनकम टैक्स का कैसे छापा मार लोगे? जब आप लगा ही नहीं सकते थे बैन, तो आपने इसमें दिमाग नहीं लगाया कांग्रेसी मित्रों से पूछने कि वो कौन कारीगर था जो उसमें चुपचाप टाइप कर गया? उन्होंने कहा कि ये अयोध्या वाले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रेशराइज करके ताला खुलवा दो। लखेड़ा सुन लीजिए, और शाहबानों वाला फैसला टर्न डाउन कर दो सुप्रीम कोर्ट का। मौलाना भी खुश और हिंदू भी खुश, 100% वोट आपकी झोली में। जब उन्होंने ये दोनों काम कर दिए, भगवान की दया से चुनाव हुआ, तो कांग्रेस हार गई। अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस की लगाई क्लास और बताया कि कांग्रेस कैसे खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारती रही है और कांग्रेस को दिखाया आईना। अमिताभ जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को कुछ दिन चुनाव लड़ना छोड़ के पहले ये पता करना चाहिए कि उसकी गाड़ी को पंचर करने वाले अपने लोग कहां से आते, कौन है? नहीं, जिनके हाथ में सूजा है, चलती गाड़ी में दे देते हैं, वो गाड़ी पंचर हो जाती है। फिर बाद में कहते हैं प्रियंका जी ऐसा कह रही है, राहुल जी ऐसा कह रहे, सोनिया जी, और उनके कहने से क्या होगा? जब भैंस पानी में चली गई तो बाहर टार्च लेके ढूंढ रहे हो। कांग्रेस आज न माने, कल मानेगी, कल नहीं माने परसों मानेगी, उसके भले की बात कह रहा हूं। ऐसे ही कम अनुभवी सलाहकारों ने राजीव जी को सलाह दे दी। तिवारी जी सुनिए, बड़ा रोचक प्रसंग है, ठीक, गूगल में नहीं है। सलाह दे दी कि राजीव जी हम आपको ऐसा फार्मूला दे दें, 500 साल तक कांग्रेस हिलेगी नहीं। बोले तुरंत लाओ, ऐसे फार्मूला तो ढूंढ रहे हैं यार। तुम लोग कहां देश अंदर बैठो, सब लोग आओ, आप पूछिएगा मुझे फोन करके कोई, तो मैं नाम भी बता दूंगा कौन कौन लोग थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि ये अयोध्या वाले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रेशराइज करके ताला खुलवा दो। लखेड़ा सुन लीजिए, और शाहबानों वाला फैसला टर्न डाउन कर दो सुप्रीम कोर्ट का। मौलाना भी खुश और हिंदू भी खुश, 100% वोट आपकी झोली में। जब उन्होंने ये दोनों काम कर दिए, भगवान की दया से चुनाव हुआ, तो कांग्रेस हार गई। क्या इतनी सरल राजनीति है क्या? बोले पीएफआई पे बैन लगा दो, हिंदू खुश, और बजरंग दल पे लगा दो मुसलमान खुश, बोले जीत लिया कर्नाटक। इतना सरल है क्या? अरे 5वें क्लास के बच्चे को भी इतनी अकल है कि यार इतना सरल होता है क्या चुनाव? हिंदू बौरा है और मुसलमान बौरा है। कर्नाटक में आपने जिनके लिए पीएफआई को नमस्ते की, उन लोगों ने अगले दिन ये नहीं सुना कि हर जिले में हनुमान जी का बड़ा मंदिर बनाएगी सरकार। उन्हें क्या कहा होगा? लाहौल में कुव्वत, कांग्रेस कैसी लो, जो 2-4 वोट मिल रहे थे वो भी गए गुस्से में। हिंदू कहेगा कि भाई साहब आपने तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, पीएफआई को खुश करने के लिए, हम आपको वोट क्यों दें? तब क्या करेगा? ये राजीव गांधी वाला डिट्टो उदाहरण यहां लागू हो रहा है, डिट्टो। नहीं, ये वैसा ही नहीं आपको लगता कि थाने की पुलिस ये कहे कि मैं आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा मारूंगा? अरे भाई, आप थाने की पुलिस हो, आप इनकम टैक्स का कैसे छापा मार लोगे? जब आप लगा ही नहीं सकते थे बैन, तो आपने इसमें दिमाग नहीं लगाया कांग्रेसी मित्रों से पूछने कि वो कौन कारीगर था जो उसमें चुपचाप टाइप कर गया? स्पिन बॉल आया तो उन्होंने हवा में उछाल दिया। तिवारी जी, ठीक है भाई, बीजेपी वाले बस में, इनकी ही बस में लोग सूजा लेके बैठे रहते हैं, कहते अभी आ रहे बीडीपी के, और नीचे जाके टायर में दे देते हैं, 10 कदम जाके बस बंद हो जाती है। और तो इसमें ढूंढना तो पड़ेगा ना बिल्कुल ही। हाँ, और इसमें बिल्कुल मतलब इसमें भीतरघात जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत रैम्पेंट है। इसमें भीतरघात को बिल्कुल ही मना नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो भाजपा या तो किसी वही और कह रहा हूं भैया, काम के लिए करते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भाजपा के शार्प शूटर तो नहीं है ये लोग क्या? उधर से मोतीचूर का लड्डू आ रहा हो, बोले चलने दो, बोले हम निपटा देंगे, चिंता नहीं करो आप। हमने पहले ही कह दिया कि कर्नाटका में शिवोहम हो चुका है, और जहां तक हमारी राजनीतिक स्थिति दिख रही है, कड़वी बात मैं बोलूं ऐसी स्थिति पैदा कर देते हो। कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और ये बात जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है, तो कितने हताश हैं, कितने निराश हैं। कर्नाटका के जो मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, नहीं, ये पीएफआई और बजरंग दल कर्नाटक का ही मुद्दा था ना, आप तभी तो लाए होंगे। असल में एक बात, एक बयान आया
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर, विकास के पिच पर वो रनिंग नहीं कर सकते, वो रन नहीं बना सकते, इसलिए वो चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने चंद्रेश भाई एक सवाल, एक मिनट मैंने एक सवाल, एक 30 सेकंड सवाल सुन लो फिर बोल देना, जवाब देना। मेरा एक बड़ा मासूम सवाल है, ये पीएफआई और बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे एक, और दूसरा उसके अगले दिन 24 घंटे बाद हम हर शहर में एक आंजनेय का मंदिर बनाएंगे, ये दोनों बयान विकास के मुद्दे हैं जिसके लिए प्रियंका जी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसको विकास बोलने लगे आजकल, पहले तो कुछ और बोलते थे, अब इसी को बोलने लगे विकास। मैं बता रहा हूँ, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है कि जब कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि बजरंग दल और या दूसरे कोई भी ऐसे संगठन जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरे हैं उसको बैन होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की। कहीं लोगों की भावनाएं आहत न हो, राजनेता का ये कर्तव्य होता है कि जनमानस की भावनाओं का विकास का ही मसला है ना, मंदिर बनाना। मैं बता रहा हूँ तो जनमानस की भावना में कोई गलत संदेश न दी जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुरंत ये बयान जारी किया गया कि बजरंग दल का बजरंग बली से कोई संबंध नहीं है, और हम लोग भी बजरंग बली के भक्त हैं, और जरूरत पड़ी तो भाई बजरंग बली के मंदिर बनाना, क्या हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में बजरंग बली के मंदिर हैं? नहीं तो उसमें चंद्रेश जी अभी रुकना होगा, मैं लखेड़ा जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात चंद्रेश जी को इसके याद दिला दूं, तथ्य दुरुस्त रहे। डीके शिव कुमार ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा में सुनिए, मेरी स्मृति बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई कंप्यूटर देखने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा हर जिले में आंजनेय स्वामी का मंदिर बनवाएगी सरकार। कितने मंदिर है इसी से कोई लेना देना नहीं। सतीश लखेड़ा जी, ये नया आविष्कार हुआ कर्नाटक के चुनाव में, पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाना भी विकास है, और हर जिले में मंदिर बनाना भी विकास में शामिल हो गया। हम लोग अभी तक दूसरी चीजें विकास समझते थे, अब विकास की बल्दियत दूसरी आ गई, उसका दूसरा आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड नहीं, अब आज से आगे ये भी विकास में माना जाएगा, मंदिर निर्माण भी। अमिताभ जी, जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र जनभावनाओं की बात कर रहे हैं, काश ये जनभावना चाचा नेहरू के समय से इंदिरा जी से राजीव तक भगवान राम के मंदिर को होती, या आपातकाल लगाते समय आपने बहुत सारी जनभावनाएं आहत हुई, उन विषयों पे देखा होता, और 84 के दंगों में तो आपने माफी लंबे समय तक नहीं मांगी, तब भी जनभावनाएं आहत हुई। जनभावना है, आप मुझे बोलने दीजिए, एक चंद्रेश जी, वो आपके, वो किसी के में नहीं बोले भाई, अभी रुकिए चंद्रेश जी, अभी रुकिए, केवल सतीश लखेड़ा जी, मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोल पाए जी, आपात से बुरी स्थिति है, ठीक है, अभी केवल सतीश लखेड़ा जी जी। इसलिए जनभावना को लेकर ठीक है, धर्म के कार्य भी चलते, वो हमारे निजी आस्था का विषय है। इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े मठ जितने बनाए हैं, जनता ने बनाए हैं, श्रद्धालुओं ने बनाए हैं, आस्थावादियों ने बनाए हैं, मगर जो विकास का एजेंडा था, जो आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने का, राहत देने का, हमने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, मगर जो सरकारी सहायताएं मिल रही है वो सभी धर्मों को मिल रही है, जो जरूरतमंद है सबको मिल रही है, तो संविधान के दायरे में सबका लाभ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मगर पूरा अध्ययन करके इन्होंने समझ लिया कि किस तरह पीएफआई का नाम लिए बिना पीएफआई को भी थोड़ा सा आक्षेप लगाए और बजरंग दल को भी किए। इन्हें याद होना चाहिए कि जब राम मंदिर आंदोलन में गोलियां चली और लोगों ने कहा कि हमने श्रेय लिया, एक वर्ग को खुश करने के लिए कहा हमने राम भक्तों को मारा, जिस दौर में भगवान राम के आंदोलन को आगे बढ़ा नहीं सकते थे, बैठकें नहीं कर सकते थे, यात्रा नहीं कर सकते थे, तो भगवान राम का एक जो संगठन बना, उस अभियान को लेकर के उन्होंने अपने को बजरंगी घोषित किया, हम बजरंग बली हैं, हम इस मंदिर को बनाएंगे, हम इस अभियान को चलाएंगे। उनको, उन लोगों को जो भारत माता की जय कहते हैं, उनको जोड़ रहे हैं आप देश के टुकड़े करने वाले पीएफआई से। तो इससे पता चलता कि कांग्रेस किस नैरेटिव पे आंदोलन को लेके गई, इस डिबेट को लेके गई और सोच समझ के लेके गई। और अब तो कह रहे मेरी हत्या करा रहे खड़गे साहब, रोज नए ड्रामे करके नया विवाद लाना चाहते हैं। ठीक सतीश भाई, लोग समझ जी। अमिताभ तिवारी, एक उदाहरण में सामने रखता वही प्रश्न है कि एक आदमी ने, वो हिंदू है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सीन है, क्रिएट करता ताकि समझ जाए जनता, एक हिंदू ने सोमवार को इस्लाम ग्रहण कर लिया, क्या प्रतिक्रिया देखी कि मामला गड़बड़ा है, मंगल को फिर हिंदू हो गया। मेरी सामान्य बुद्धि कहती वो हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन खो देगा, दोनों का भरोसा खो देगा। नहीं, सोमवार को कांग्रेस ने कहा पीएफआई के साथ बजरंग दल को भी बैन कर देंगे, ये बवाली है, देश तोड़ने वाले बातें करते हैं बजरंग दल वाले लोग, ठीक।
अगले दिन जब उसकी प्रतिक्रिया देखी तो बोले आंजनेय स्वामी के लिए स्किल डेवलपमेंट उनके नाम से स्कीम चलाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, हर शहर में मंदिर बनवाएंगे और सब कुछ आंजनेय के नाम पर कर देंगे। तो ये तो फिर दोनों चीजें एक साथ ऐसी, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इतनी तेजी से रंग बदलने वालों को स्वीकार कर पाए, कुछ तो टाइम लेते। लेकिन ये तो कांग्रेस में मैं खुद उन लोगों को ढूंढ रहा हूं और राहुल जी से भी मेरा निवेदन है कि सब कैंपेन छोड़ो, अब तो बंद हो गया कैंपेन। अब सबसे 13 से पहले उस आदमी को ढूंढो जिसने ये टाइप करा दिया आपसे, उसको दंडित करो भैया। नहीं फिर अगर मध्य प्रदेश में भी टाइप करा देंगे, राजस्थान में करा देंगे, कहां कहां समेटेगा। और चंद्रेश जी ने कहा कि नहीं बाकी चुनाव, देश के चुनाव नहीं, राजस्थान में कांग्रेस हारेगी जीतेगी तो राहुल गांधी यानी गांधी परिवार और अशोक गहलोत, ठीक। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और गांधी परिवार, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और गांधी परिवार। खड़गे जी का वहां कोई दोष नहीं देगा, क्रेडिट भी नहीं देगा, ये भी जान लीजिए, दोष भी नहीं देगा, क्योंकि खड़गे जी के कैसे तो वहां वोट है नहीं। इस देश में सारी चीजें ठीक, आप भाजपा से कुश्ती करो, ठीक है, लोग आपके साथ हैं, कुछ भाजपा के साथ कुछ आपके, लेकिन इस बात मैं कांग्रेस से इस बात से वो हूं कि भाई पता नहीं उसको क्या उसके पास इसका लॉजिक है। आप इस बात को बार बार क्यों उठा रहे हो कि प्रधानमंत्री जय बजरंग बली क्यों बोल रहे हैं? ये भाजपा को वोट दिला रहा है आपका ये कथन, और आपके वोट काट रहा है। केवल कर्नाटक में नहीं, भगवान के आशीर्वाद से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में कहीं चुनाव होगा, इसका असर पड़ेगा। जब सतीश लखेड़ा जाके पूछेंगे मध्य प्रदेश में कि बताओ जय बजरंगी बली बोलने पर इनको नाराजगी है, तब क्या कहेगी जनता? ये तो विषय ही नहीं उठाना चाहिए था आपको कि प्रधानमंत्री जय बजरंग बली क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आपके सारे काबिल नेता अटारी चढ़ के यही बोल रहे कि मोदी जी ऐसे क्यों बोल रहे। अरे ये भारत है भैया, यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस में पृथ्वीराज चौहान के कद को लेकर मंगलवार को सवाल उठाया। पवार के इस बयान से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में दरार के संकेत नजर आ रहे हैं। शरद पवार सतारा में थे, जहां कुछ पत्रकारों ने उनसे चौहान के इस कथित टिप्पणी के पर सवाल किया कि कर्नाटक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए हैं। कर्नाटक में बुधवार को चुनाव होने। अपने जवाब में पवार ने कहा उन्हें देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में उनका क्या कद है, क्या यह BCD है। उनकी पार्टी का कोई भी सहयोगी निजी तौर पर आपको यह बता देगा। कर्नाटक में उम्मीदवार खड़े करने का कारण पूछे जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना आधार बढ़ाने के लक्ष्य से दक्षिण राज्यों में प्रवेश करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक में कांग्रेस या अन्य सहयोगियों के साथ कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि हम शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं। दरअसल इससे पहले महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़े करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। चौहान ने इससे पहले पवार के इस दावे को लेकर भी असहमति जताई थी। 2019 में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनने को लेकर बातचीत के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने हठी रवैया अपनाया हुआ था। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक में सीमित सीट पर चुनाव लड़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि इससे कांग्रेस की संभावनाओं का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। कर्नाटक चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं की ओर से बजरंग बली की जय जैसे नारे लगाने के बारे में पूछे जाने पर पवार ने दावा किया कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद ली गई शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र शपथ के अहम शब्द है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने इस तरह का रुख अपना रखा है। आपको मुझे बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में क्या किया, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में थी। हर जगह लोग 40% कमीशन की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।